बड़े अच्छे लगते हैं। आज मैं बहुत सेलिब्रेटिंग, मतलब कुछ तुम्हारे लिए कुछ करने का मन कर, मतलब आई तुम्हें कुछ देना चाहता, एनीथिंग एट ऑल। मांगो ना, कुछ भी मांगो, मतलब सीरियसली, एनी ऑफ द क्लीशेड थिंग्स आल्सो, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, एनीथिंग यू वांट। सोच लीजिए मिस्टर कपूर, जब मैं मांगती हूँ ना तो फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अच्छा, और ये पिछले हफ्ते में जो बेहुदा चीजें तुमने मांगी है सब पूरी की है ना मैंने? हाँ ये भी है, ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे आपका बचपन देखना है मिस्टर कपूर। है? मतलब उससे पहले मुझे एक कन्फेशन करना है। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो शादी के दूसरे दिन आप बाहर गए थे। आपने वहां से मुझे फोन किया था, स्ट्रिक्टली कहा था कि मेरी ड्रॉअर मत देखना, कोई चीजें मत चेक करना। तुमने देखी? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, क्योंकि वो आपने मना कर दिया तो देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो चॉकलेट बॉक्स वो मेरे हाथ में ही था, लेकिन देखा नहीं। वही क्यूरियोसिटी है आज तक कि इस चॉकलेट बॉक्स में है क्या। ये कैसी मांग है यार, कम ऑन यार, तुम कुछ प्लीज कम ऑन, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा था, बचपन की यादें कैसी हैं। ठीक है, हंसोगी नहीं तुम? नहीं हंसूंगी, क्यों हंसूंगी मैं? देखो, मैं तुम्हें अपना बचपन दिखाने जा रहा हूँ, मेरी हर कीमती चीज दिखाने जा रहा हूँ, हंसना बिल्कुल मत। बिल्कुल नहीं हंसूंगी मिस्टर कपूर। अरे जिन यादों को आपने इतने प्यार से, इतना संभाल कर, इतना सहेज कर रखा हुआ है, वो डेफिनेटली किसी भी बंगले, किसी भी गाड़ी या किसी भी ज्वेलरी के पीस से तो ज्यादा कीमती है। बस वही देखना है मुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान होगा जिसे मैं वो सब दिखाऊं। यार एक छोटी सी डिब्बी है जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उस डिब्बी में मेरा एक दांत है। दांत? हंसना अलाउड नहीं है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं अपना दांत संभाल के रखूंगा तो फिर एक फेरी आएगी और मुझे पैसा देगी। वो आई नहीं तो दांत अभी तक यहाँ आए। ये कौन है? नॉट इम्पोर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंट बताइए। ईशा है वो। गर्लफ्रेंड की बचपन की तस्वीर। She was my first crush. ये भी हेल्दी है, आप भी हेल्दी, तो अच्छी जोड़ी बन रही है। मोटा मत कहो मुझे। Oh God. डोंट टेल मी मिस्टर कपूर कि आप बचपन में गुड़ियों से खेलते थे। सॉरी, आई एम नॉट लाफिंग। अच्छा आप खुद ही बता दीजिए, आई एम नॉट लाफिंग। Be serious. ओके आई एम। हाँ, ये मेरी है और मैं बताता हूँ ये कैसी आई मेरी जिंदगी में। And you have to understand, मैं बहुत छोटा था। ओके 6 साल का था। ओके। मैंने बहुत जिद की और पापा को कन्विंस किया कि वो मेरे लिए ये गुड़िया लाए। जब वो लाए, सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, बट मैंने बहुत सीरियसली इस गुड़िया की देखभाल की, इसके लिए सब कुछ किया। आई वुड मेक हर स्लीप केयरफुली, मैं इसके बाल बनाता था, इसको खाना खिलाता था। आई वॉज वेरी 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 सीरियस। जानना चाहती हूँ क्यों?
मैंने सोचा कि अगर मैं किसी गुड़िया की इतनी अच्छी तरह देखभाल करूंगा तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी गुड़िया आएगी जो मेरी देखभाल करे। तो वो गुड़िया आपकी जिंदगी में आई? हाँ, और इसके बारे में किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, बस दादी और ऋषभ को बताऊंगी। मिस्टर कपूर, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए अपने आप को जिम्मेदारियों और उम्र के पीछे छुपाने की, लेकिन मेरी नज़र में आप आज भी वही 8-10 साल के छोटे से बच्चे हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खुशी खुशी जी रहा है। हम आप इतना खुश क्यों लग रही हैं? हम जब भी ऐसा हंसते हैं ना मुझे डर लगता है। अब आप क्या सोच रही हो? तो बता दे स्वीटी, तो अपनी इस बदामी हंसी का राज बता दे। भैया आपको याद है आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि स्वीटी देखना, एक दिन राम और प्रिया का ये जो रिश्ता है ना, ये एक अलग रंग लेगा। और मैं आपकी इस बात को हमेशा झुटलाया करती। तो लेकिन स्वीटी, शट अप, लेट मी टॉक ना, लेट मी कंप्लीट। आज देख लिया आपने, साबित हो गया कि आप गलत थे और मैं सही एज यूजुअल। भैया, राम जो कुछ भी प्रिया के लिए कर रहा था वो उसका प्रिया के लिए कोई प्यार व्यार नहीं था। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। अरे हम में से प्रिया की जगह और कोई भी होता तो राम एग्जैक्टली वही करता। इट्स बट नेचुरल। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, which means कि राम फिर से अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी हो जाए और प्रिया जी अपनी क्लासेस में, एंड बैक टू स्क्वायर वन, ये दोनों एक दूसरे के लिए फिर से बन जाएंगे अजनबी। वाह! नहीं स्वीटी नहीं, वो बात नहीं है। कोई प्यार में डूबे हुए लोगों में कभी अनबन नहीं होती। वो लव लव होता है, तो दिन रात बढ़ता रहता है। राम और प्रिया वो जितना टाइम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं ना, उसे देख के लगता है कि उनके प्यार की गहराई और बढ़ती जा रही है। वेरी डीप। But why you worried about that, भैया? प्यार की गहराई को दूरी में कैसे बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है। कमाल है, ये डेप्थ को लेंथ में बदल देगी, हैं? मुझ पे छोड़ दो ना, you chill। गुड मॉर्निंग, आप तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए। हाँ, तैयार भी हो गया और नाश्ते के लिए बैठ भी चुका हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है आज। नाश्ता कहाँ है? पता है क्या, भूख तो आज मुझे भी बहुत लग रही। अरे वाह, हम दोनों को अगर इतनी भूख लगी है तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ, स्पेशल तो है ही। वैसे भी कल रात को आपने कहा था ना कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए आज मैंने स्पेशल नाश्ता मंगाया है अपनी पसंद। तुम्हारी पसंद का? मर गए, मतलब घास फूस टाइप थिंग्स ना, सैलेड्स, फ्रूट। मेरी पसंद यानी कि आलू और गोभी के पराठे। मेरी पसंद यानी कि पूड़ी और आलू की सब्जी और पनीर भुर्जी, गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू और पता नहीं क्या क्या। एक मिनट, लेके आइए। पेश है ब्रेकफास्ट स्पेशल। लाइक है ना मजेदार? हाँ?
ये देखिए मेरी फेवरेट आलू की सब्जी। थैंक यू। अच्छा मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज देना। कहिए क्या ख्याल है? तुमने ये सब कुछ मंगाया नाश्ते में? प्रिया तुम ठीक तो हो? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर इतना ज्यादा कैलोरी वाला नाश्ता? अरे ये सब डिस्कशन बाद में कीजिएगा, पहले खाना तो शुरू कीजिए। क्या दूं? पनीर भुर्जी दूं? प्रिया तुम मिस्टर कपूर पता है क्या, मैंने ना हमेशा अपनी लाइफ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में जी। ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ। लेकिन पिछले 7 दिनों में जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कभी कभी अपने मन की बात भी सुन लेनी चाहिए। इसीलिए तो ये सब कुछ मंगाया है। तो मतलब आज के बाद मैं भी कुछ भी खा सकता हूँ? हाँ खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, कभी कभी। और वो भी एक शर्त पे, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, अपने वेट का ख्याल रखना होगा। ख्याल रखना होगा मतलब थोड़ा सा कम करना होगा, और मेरे साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स पे जाना होगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब बातें बहुत हो गई, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे खाने दीजिए। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखा, इतने टाइम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, अब समझ में आया? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इन चीजों से दूर क्यों भागती, लेकिन फिर हेल्थ का सोच के चुप हो जाती। लेकिन अब 10 दिन में एक बार खाया करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आज तो एंजॉय करने दो। अरे जल्दी ले आ भाई, कितनी लेट कर देता है। वो गाजर का हलवा बनाया ना, वही ले क्या फटाफट। जिससे बड़ी भूख लगी है, जल्दी ना लगा घी पा के दे। हाँ, बटर बड़ी भूख लगी है स्वीटी। स्वीटी देख ओए इन दोनों को अब खाने पीने का भी ध्यान नहीं हुआ। कोई नाश्ते का टाइम हो गया और ये तोता मैना अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले। और तू माने न मान, वो एक बात तो पक्की, वो तेरा ये जो राम है ना, ये तेरे हाथ से निकल कर वो जाके प्रिया की मुट्ठी में जाके बैठ गया है। वे हद से ज्यादा करीब आ गए हैं, कहीं इनकी नजदीकियां बढ़कर तुझे समझते। या प्लीज आप चुप करेंगे प्लीज। मैं तो चुप ही रहता हूँ, पर वो दोनों, इन दोनों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो। वैसे करेगी क्या तू, ये तो बता दे। प्रिया जिस कुत्ते की दुम को सीधा करने की कोशिश कर रही है, मैं जाके उस दुम को ही उखाड़ दूं। ओए छुटके, कहाँ जा रही है तू? नाश्ता तो यहाँ पर है, तू वहाँ कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, मैं राम को नाश्ते के लिए बुलाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वो प्रिया ने ना अपना नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया है। एक से एक बढ़कर चीज उसने मंगवाई है। तू इधर आ और हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। ये पैरी पॉन क्या बनाया है नाश्ते में? छुटकी, तू एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। मेरा गोलू और प्रिया आज बहुत दिनों बाद एक साथ बैठे हैं, तू उनको डिस्टर्ब नहीं करना, समझे क्या? चल नाश्ता कर, तू भी कर। पहले तो मुझे इस दादी नाम की बला को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये पीछा छोड़ेगी तभी तो राम और प्रिया का कुछ कर पाऊंगी मैं, वरना। एक बात मेरे समझ में नहीं आई मिस्टर कपूर, आप पंजाबी लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात इतना हैवी खाना खा लेते हैं, पचाते कैसे हैं? मतलब मैंने अगर ये एक बार खा लिया ना, तो मेरा तो 7 दिन का कोटा खत्म। Big mascara, lots of color, lots of drama. Okay, long hair. Check out with the makeup in there. मेरे को ये चाहिए फरहान के लिए. Is that clear?
Keep your eyes on the ramp. Yeah? Yeah. Hey, what's up? You know what, Shaq? इस फैशन शो में कुछ नया होगा. It'll be an experiment, लेकिन I'm sure it will work. Definitely, it will work. I mean, नताशा इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है और मेहनत अब भी चालू. तो ये शो सक्सेसफुल क्यों नहीं होगा? एंड आफ्टर ऑल नताशा ने आज तक कुछ गलत किया है क्या? Absolutely. थैंक्स नट्स. Sorry? थैंक यू वेरी मच. किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया, इसीलिए. ये फैशन, डिजाइन, रैम्प, ये एटमॉस्फेयर, इतने सालों से इसका सपना देखती आई हूँ. और आज जस्ट बिकॉज ऑफ यू ये सपना पूरा होगा. आई एम सो हैप्पी. जानती हो, यहाँ पर एक कदम रखने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है. क्या कुछ नहीं किया. ऑडिशंस पे ऑडिशंस एंड फाइनली आई विल वॉक ऑन दिस रैम्प. ऐसा लगता है जैसे जैसे वॉक कभी खत्म ही ना हो. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच. अच्छा, अब मैं निकलती हूँ. ओके, घर पे काम है. Yeah, sure. थैंक्स. Anyways, I'll check on things, yeah? Yeah. सपने दिखने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तुम्हारा ये शौक मैं जरूर पूरा करूंगी. तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो और मुझे वो जो मैं चाहती हूँ. आप बेकार में परेशान हो रहे मिस्टर कपूर. मैं रोज जाती हूँ ना टैक्सी लेके, मैं चली जाऊंगी. रोज जाते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आज भी जाओगे. मुझे लगता है कि अभी हर दिन हमको यही करना चाहिए. अरे क्या कर रही हो यार? सॉरी. स्टेयरकेस है, गिर जाती तो. सॉरी. बी केयरफुल, रिलैक्स. यू ओके? या. हाँ, मैं कह रहा था कि अभी आज के बाद हर दिन कोशिश करके हम लोग साथ में ही निकलेंगे. व्हाट इज द बिग डील यार? ओके, चल. राम, जी माँ. राम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है. वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जिन पे तुम्हारे साइन चाहिए, तो जरा देख लो. माँ, ये सिग्नेचर्स बाद में भी हो सकते हैं ना. क्या है ना, वो प्रिया अपने क्लासेस के लिए जरा लेट है और मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ, इसलिए इस वक्त जाना है. हाँ, वो तो ठीक है, पर प्रिया तो अपने आप भी जा सकती है ना. और हमारी इतनी सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कोई भी ड्राइवर ड्रॉप कर देगा. क्यों प्रिया? हाँ, मैं चली जाऊँ. वैसे माँ, आपको आज आपके टेस्ट करवाने जाना था ना? राम, वो बाद में भी हो सकता है. मुझे कुछ नहीं हुआ है. पहले तुम काम तो. कुछ नहीं हुआ का क्या मतलब हुआ? हमने कल साफ साफ आप सबको समझाया था कि सबके टेस्ट करवाने इम्पोर्टेंट है. आपको कुछ नहीं हुआ है. दिस इज नो आंसर. तो आप एक काम करेंगे, आप पहले ये टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए आपका कोई भी काम करूंगा. ओके? बाय. चलो. लेकिन राम, मेरा स्वीटी, इन 2 दिनों में 2 बातें तो साबित हो गई. एक तो ये कि प्रिया को कैंसर है नहीं, और दूसरी ये कि प्रिया ने राम के दिल में अपना ताज बना लिया है. अब तेरे राजपाट को खतरा है. तूने अगर इसका जल्दी से इलाज नहीं करवाया तो राम नाम. अब तुझे चेकअप के लिए जाना है ना?
पहुंच गई मैं तो। हाँ। रोज ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचती हूँ। आज इतनी जल्दी पहुंच गई। आप काफी फास्ट चला के ले आए। तो ठीक है, चलती हूँ मैं। हाँ, वो पहुंची गई हो तो आई गेस जाना तो पड़ेगा। वैसे देर तो नहीं हो रही है, मतलब जल्दी पहुंच के ना, ट्रैफिक नहीं मिला तो। तो है टाइम तुम्हारे पास? हाँ, मतलब 15-20 मिनट तो है मेरे पास अभी क्लास शुरू होने से पहले। ओह, तो फिर कुछ टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास? हाँ। ठीक है, बताइए क्या? कोई टाइम पास मतलब कहीं चलते हैं या कुछ ड्राइव के लिए, या अरे आइडिया, काला खट्टा। हाँ, गुड आइडिया, चलिए। पानी उबला। ओके। लेकिन आपको वो प्रॉब्लम है ना, ऐसे ठेले पे से कुछ भी खाने या पीने में, आई मीन जर्म्स एंड ऑल, तो उसकी फिक्र मत करो यार, मैं नींबू पानी पी लूंगा। श्योर? हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, आई एम श्योर। भैया, एक काला खट्टा और एक नींबू पानी। नींबू पानी खत्म हो गया, वो ला ले। अच्छा, तो फिर काला खट्टा भी कैंसिल। चलिए हम लोग अभी आ ही गए हैं तो पी लेते हैं ना यार। एक मिनट, 2 काला खट्टा। मिस्टर कपूर, आपको काला खट्टा पसंद नहीं है ना? पहले मुझे तुम भी पसंद नहीं होता थी, अब देखो। बनाई। मैं बताती हूँ आपको। ये भी सब मिक्स करके। हाँ, क्या? कुछ नहीं। क्या देख रहे हैं भाई साहब? क्या क्या देख रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। मेरा साइज देखा है आपने? बैठ जाऊंगा अब। 2 हफ्ते के बाद सांस ले पाएंगे। जाइए चुपचाप यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। बड़े आए साइज दिखाने वाले। छोड़िए ना। आप क्या देख रहे हैं? बनाइए ना। मैं क्या सोच रही हूँ ना, आज क्लासेस के बाद मैं माँ के पास चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। चीयर्स। रामपुत्र,
राम पुत्र। अरे मामा जी आइए, बैठिए। आप कब आए? अब आया पुत्र, मैं तो कब से खड़ा हूँ। थोड़ी देर और खड़ा रहता तो सरकार ने मुझे पुरानी वो क्या कहते हैं वो हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया होता पुत्र। बस कीजिए मामा जी, आप भी हर वक्त मजाक। नहीं पुत्र, मैं तो बड़ी देर से खड़ा था। मैंने तुझे कम से कम 10 आवाजें दी होंगी, तब जाके तू कहीं जागा। किसी ख्याल में डूबा हुआ था पुत्र। रहने दीजिए, सॉरी। कहिए क्या काम? पुत्र, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ बताइए। पुत्र, ये गुमाश्ता एंड सन्स का पेट्रोलियम डिवीजन हमने कुछ 3 साल पहले टेक ओवर किया था। हम उसे अपनी मेन कंपनी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि पिछले साल उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया। ये लीगल एडवाइजर की सलाह है कि हम उसे मेन कंपनी में नहीं मिलाएं, बल्कि उसको नई कंपनी बना दें। हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लीजिए। बेटा, एडवाइजरों की सलाह है कि वो कंपनी किसी फैमिली के बंदे के नाम पे रजिस्टर हो जाए, इसलिए वो तेरे नाम पे भी रजिस्टर नहीं हो सकती, स्वीटी के नाम पे भी रजिस्टर नहीं हो सकती और ऋषभ के नाम पे नहीं। तो एक ही बंदा बचा है, सिद्धांत। मैंने सारे पेपर तैयार करवा दिए हैं, वो उसके नाम। नहीं 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 नहीं, आई थिंक इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। आप चिंता मत करें, मैं वकील साहब से इस बारे में बात करूँ। ठीक है, गुड डे। आइडिया। हाँ वकील साहब, हाय, राम बोल रहा हूं। वो गुमास्ता इंसान की फाइल लेके जरा मेरे पास आ जाइए। मेरे पास एक आइडिया है जी। ये ले, अदरक वाली चाय। अरे वाह, माँ के वो स्पेशल गेस्ट वाले कप। पता है पापा, ये कप और ये चाय, ये मैं वहाँ बहुत मिस करती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बेटी इस घर की कोई भी चीज अब मिस करती है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए बेटे कि मेरी वो बेटी जिसने बचपन से लेके आज तक अपने जीवन की हर छोटी से छोटी बात अपने पापा से शेयर की, उस बेटी के जीवन में इतनी बड़ी बात हो गई और उसने अपने पापा तक को नहीं बताया, और उस बात में अपने पति को भागीदार बनाया। नहीं पापा, वो बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बताना नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ बेटे, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी उस कपूर परिवार का एक हिस्सा बन गई है, उस परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई है। कल जब मैंने तुझे राम के साथ खड़े हुए देखा तो मुझे लगा कि क्या ये मेरी वही बेटी है जिसने मुझसे कहा था कि पापा मैं जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। सोचा तो मैं भी ऐसे करती थी पापा। सच पूछो तो मैं नहीं जानती कि मिस्टर कपूर और मेरे जो बीच में है वो प्यार है, दोस्ती है, विश्वास है, क्या है। लेकिन यकीन के साथ इतना जरूर कह सकती हूँ पापा कि जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत है।
इतने महीनों में मैंने मिस्टर कपूर को जितना जाना है, जितना वक्त उनके साथ बिताया है, बस एक चीज समझ में आई। हमारा रिश्ता भले ही अजीब है, लेकिन बहुत स्पेशल है। पता है ना पापा, मैं हमेशा अश्विन को ब्लेम करती थी कि उसने धोखा किया मेरे साथ, या मेरे प्यार को समझा नहीं, या मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब लगता है कि मुझे उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, मुझे तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी से नहीं जाता तो शायद मिस्टर कपूर मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। हाँ बेटा। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए जीवन साथी के रूप में उन्होंने मिस्टर कपूर को मेरी जिंदगी में भेज दिया। प्रिया बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटे। मेरे सर पर से, मेरे दिलो दिमाग पर से एक बोझ उतर गया बेटे। मेरी बेटी अपने पति के साथ अपने खुद के घर में खुश है, बहुत खुश है। मुझे और क्या चाहिए बेटा? हाँ, अगर सच कहूं ना बेटा, तो आज सही मायने में मैं अपने पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हूं। पता है, ये नमक वाली चाय मुझे सिर्फ यहीं मिलती है। यहाँ से सीधा। मिस्टर कपूर, आप जो कर रहे हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? कोर्स आई एम श्योर। नो, आई मीन इतना बड़ा डिसीजन, और वो भी बगैर किसी से पूछे। आपको लगता है कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत है? फिक्र मत करें, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। लेकिन मिस्टर कपूर, आपकी फैमिली, आप अगर उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लेते तो बेहतर होता था। वकील साहब, मैंने कहा ना, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। मेरी फैमिली मुझ पर पूरा भरोसा करती है। वो सब जानते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उन सब के भले के लिए करता हूँ। प्लीज डोंट वरी। ये लीजिए, मैंने सारे सिग्नेचर्स कर दिए, आगे का काम अब आपका। डेफिनेटली मिस्टर कपूर। ओके सर, मैं चलता हूँ। Hello? Yeah, of course. Dude. Sorry. I'll come back. Hi, what's up? तुम कैसी हो? एकदम ठीक. और तुम्हारे प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? Everything is going good. बस नट से ही मिलने आई थी. Okay. I'm so grateful to Nat कि इसने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया. वरना पता नहीं मुझे कब तक स्ट्रगल करना पड़ता. हाँ, तुम्हारे स्टार्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे स्ट्रगलिंग के डेज अब खत्म हो गया। नस तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है। मैंने भी, मेरे इस फील्ड में बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने इनफैक्ट सबसे बात की और सब जगह से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। इनफैक्ट तुमने रॉ मैंगो एडवर्टाइजिंग के बारे में सुना? Yeah, of course. In fact, they are the biggest people. एक्चुअली इसका क्रिएटिव डायरेक्टर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम फ्री हो तो चलें? Thanks सिद, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो. But frankly speaking, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब और फेवर लेने की जरूरत है. I mean, as a stepping stone, नताशा का इतना बड़ा फैशन शो मेरे लिए बहुत है. And I'm sure एक बार ये फैशन शो में मैं पार्टिसिपेट करूं, उसके बाद ऑफर्स खुद ही आएंगे and automatically मेरा करियर शेप अप होगा. ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम फ्री हो तो कॉफी पिए? I'm so sorry. Actually मुझे घर पर एक बहुत जरूरी काम है, so I have to run. Next time पक्का आराम से बैठ के बातें करेंगे. Okay, bye. Take care. माँ, तुम किसके लिए कर रही हो ये सब? मैं निकलूंगी, मुझे देर हो रही है अब। अरे नहीं, तुझे ना मैं खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ, बैठ
आज तेरा मनपसंद एप्पल का कस्टर्ड बना रही हूँ, बैठ ना। अरे मैं यहाँ से खाना खा के नहीं जा सकती माँ, वैसे मिस्टर कपूर के आने का टाइम हो रहा है, हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। पति के लिए इतना प्यार, इतनी चिंता। ये तो होना ही है ना शिप्रा, याद है हमारी शादी के बाद तुम्हारा भी तो यही हाल था, हाँ? अरे नहीं, आजकल का तो जमाना ही बदल गया है। पहले हर चीज पर्दे के पीछे हुआ करती थी और अब खुलेआम। बस करो, कितना चिढ़ाओगे मुझे। बाप, मैं निकलती हूँ। बैठ, सुन, बैठ तो सही ना। अरे नहीं माँ, मुझे बस देर हो रही है, और वैसे भी तुम्हारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। तूफान की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है, और आधा घंटा नहीं रुक सकती थी। अरे माँ, रुकने के लिए तो मैं रात भर रुक जाऊँ, मेरा घर है। लेकिन वहाँ मिस्टर कपूर इंतजार करेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा तुम्हारे दामाद ऐसे इंतजार करें। तुम चाहती हो तो रुक जाती। अरे एक मिनट बेटा, शिप्रा जाने दो ना उसे। अरे भाई तुम्हारी खीर खाने को फिर कभी आ जाएगी, है ना बेटे? तो निकल बेटा, चल। अरे जाने दो शिप्रा उसे। प्रिया रुक ना। अब क्या माँ? तू कहना नहीं मानेगी मेरा, हाँ? जिद्दी लड़की। अच्छा जा। चल बेटा, बाय। मैं देखती हूँ, ओके? मिस्टर राम, आप यहाँ अचानक? हाँ, वो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा प्रिया को पिकअप कर लूं। तो आ गए हो तो अंदर आओ ना बेटा, खाना वाना खा के जाना, आ जाओ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस प्रिया को पिकअप करने ही आया हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप हमारे घर के दामाद हैं, बिना खिलाए हम आपको जाने नहीं देंगे। आइए आइए आइए। चलो चलो चलो। बस एक बात बता दूं राम, प्रिया ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। कह रही थी कि तुम उसके बगैर खाना नहीं खाते हो, इसलिए उसने भी खाना नहीं खाया। और अब तुम आ गए हो तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना। दोनों खाना खा के जाना। आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वो खाना खा रहे हैं ना यहाँ। आइए आइए ना। चलो चलो, आ जाओ। अरे अब क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं खाना ही खा लेता हूँ, बस घर पे एक फोन करके बता देता हूँ। हाँ हाँ, तो फोन कर लेना। हाँ, आजा आजा प्रिया, चल आजा प्रिया, आजा आजा। हाँ बोलो राम। माँ, मैं प्रिया के घर में। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि प्रिया को पिकअप कर लूँ, लेकिन अब प्रिया के घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं यहीं खाना खा लूँ, तो उनको मना तो कर नहीं सकता, तो मैं और प्रिया यहीं खाना खाएंगे, इसलिए फोन करके बता रहा हूँ। ओके ओके, बाय। आज तो सारा खाना मिस्टर राम की पसंद का बनेगा। चला, हेल्प कर मेरी, आजा। आप लोग बैठिए, मैं माँ के साथ किचन में उनका हाथ बटाती हूँ। हाँ ठीक। भाई आप 2 मिनट्स हैंग ऑन। अरे ऐसा भी क्या काम कि अपने भाई को वेलकम करने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है? भाई आप अचानक यहाँ कैसे? तुझसे मिलने का दिल किया तो आ गया, लेकिन तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है। मैं क्या करूँ भाई? I mean, काम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब फैशन वीक आ रहा है एंड यू नो भाई, इट्स माय कमबैक, सो इट्स गॉट टू बी द बेस्ट। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने सारे प्रेजेंटेशंस पेंडिंग पड़े, टू मच वर्क एंड वे टू मच स्ट्रेस। चल यार, तुम बहुत टैलेंटेड हो और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। वैसे तुम्हारे पास इतनी अच्छी टैलेंटेड टीम जो है। टीम? अरे जिस पैशन से तुम काम करती हो, आई एम श्योर तुम्हारी टीम भी उसी पैशन से काम करती होगी। अब आयशा को देख लो,
तुम्हारे शो में शो स्टॉपर बनने के लिए कितनी खुश है। वैसे मानना पड़ेगा नट्स, तुमने इतने बड़े शो के लिए आयशा को शो स्टॉपर लिया। आयशा को ये रिस्क सिर्फ तुम ले सकती हो और कोई नहीं। जो भी हो तुमने उसकी लाइफ बना दी। राइट। क्या हुआ, तुम आयशा को लेके कॉन्फिडेंट तो हो ना? आई मीन इतने साल की तुम्हारी मेहनत, रेपुटेशन, करियर सब कुछ ठीक पे। मैं नहीं चाहता हूं कि आयशा की इमेच्योरिटी की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। दैट्स माय ओनली कंसर्न। भाई, आयशा इज अ गुड लुकिंग गर्ल और वैसे भी मैं उसे खुद पर्सनली ट्रेन कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो। ओ स्वीटी, ओ बस यार, ओ तू आराम से बैठ जा। ओ तेरे घूमने और चक्कर लगाने से मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा है। भैया मेरे चक्करों को गिनना बंद कीजिए एंड फॉर गॉड सेक ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि राम और प्रिया क्या चक्कर चला रहे हैं। मुझे तो समहाउ ये पूरी दुनिया ही उल्टी लग रही है। राम कपूर, दी राम कपूर एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ को उसके ऑफिस ड्रॉप कर रहा है, वहां से पिकअप कर रहा है। अपने ससुराल वालों के थोड़े से इंसिस्ट करने पे राम कपूर वहां पे खाना खा रहा है। बरसों पुराने अपने रिश्तों को तोड़ के अब वो नए रिश्ते जोड़ रहा है। भैया हमें राम की गाड़ी को सही वक्त पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारी गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। आई एम टेलिंग यू। ओ स्वीटी तू चिंता मत कर, परेशान मत हो। ओ मैं हूं ना, मैं हूं ना। सालों से यही बात मैं सुनती आ रही हूँ आपके मुंह से, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। रिजल्ट क्या है? 0 अंडा। इस बार भी आप कुछ नहीं कर करूंगी तो मैं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओ स्वीटी वो ऐसे मत देख तू मेरी तरफ, वो जान निकल जाती है मेरी। उसे बता तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तू क्या कहने वाली है उनसे? कहने सुनने का वक्त निकल गया भैया, अब तो करना है। आप टेंशन ना लो ना, इस बार तो मैं धमाका करूंगी, धमाका। प्रिया बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तू खाने पे पकोड़े क्यों बना रही है? माँ वो खाने में तो भी टाइम है ना, तो तब तक पकौड़े खा लेंगे। और वैसे भी तुम्हारे दामाद को ना आलू के पकौड़े बहुत पसंद है। पता है, एक दिन तो मिस्टर कपूर ने मेरे लिए आलू के पकौड़े बनाए और कितने टेस्टी बनाए क्या बताऊं। तो मैंने सोचा आज मैं अपने हाथ से खिला दूं। क्या इतना हेल्दी तो होना ही चाहिए। एक्चुअली कार्तिक, तुम्हारी बहन तुम सब लोगों को बहुत याद कर रही थी, बार बार कह रही थी कि तुम लोगों से बातें करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसे यहाँ भेज ही देता हूँ, जी भर के तुम सबसे बातें तो कर सकेगी। आपने बहुत अच्छा किया सर। एक्चुअली हम सभी दी को बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली मिस तो बहुत छोटा वर्ड है, आज भी दी के बिना ही घर घर नहीं लगता है ना। राम, तुम ये तो जानते थे कि प्रिया हमसे बात करने के लिए इतनी उतावली हो रही है, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि वो बातें क्या करना चाहती है। मतलब ये राम कि वो जब से आई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही है। मिस्टर कपूर ऐसे हैं, मिस्टर कपूर वैसे हैं, मिस्टर कपूर ने ये किया, मिस्टर कपूर ने वो किया, वो इतने बजे आएंगे, इतने बजे खाएंगे, उन्हें ये पसंद है, उन्हें ये पसंद नहीं है, उन्हें अकेले खाना पसंद नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने पहली बार प्रिया के मुंह से किसी की इतनी तारीफ सुनी है।
वैसे बात क्या है? बात क्या मतलब? अब तू ना जान के भी अनजान मत बन। तू सब समझ रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? क्या बात है बता। अरे माँ कोई बात नहीं है। अरे अब शादी के बाद इस तरह पहली बार तुमने अपने दामाद को खाने पे रोका है तो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए ना, सारी तैयारियां। उनके सामने हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। लेकिन जब से तू यहाँ आई है ना, तेरे चेहरे पे इतनी खुशी देख रही हूँ, और ये जो मंद मंद मुस्कान है बिल्कुल खिल के गुलाब हो गई है। बता ना, बात क्या है बता। क्या माँ, तुम भी ना एकदम फिल्मी बातें करती हो तुम। कोई बात नहीं। अच्छा अब ठीक है ठीक है, तेरी ये बात मैं मान लेती हूँ। वैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है मुझसे। हाँ थोड़ी सी हींग डाल लो, हो जाएगी डाइजेस्ट। भाई छोटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ कैसे? वैसे माँ नॉट बैड। इतने कम टाइम में भी हमने काफी सारी चीजें तैयार कर ली है ना। अरे दामाद जी खाने पर आए हैं, कोई मजाक थोड़ी है। क्या खुशबू है, मजा आ गया। प्रिया सुन, एक काम करते हैं। अब क्या काम बचा है? आज है ना दामाद जी के स्मार्टनेस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है? कैसे? मैं आ रही हूँ। बहुत अच्छा जोक सुनाया आपने। अरे वाह, आज तो वाकई ऐसा लग रहा है जैसे सारा खाना मेरी पसंद का ही बना है। हाँ ये लीजिए। शर्माना नहीं, आज पेट भर के खाना। ससुराल नहीं है तेरा ये। हाँ अभी प्रिया शिप्रा की मदद करने किचन में गई थी ना, तो उसने तुम्हारी पसंद बता दी होगी। और तुम तो अपनी सासू माँ को अच्छी तरह से जानते हो, अपने दामाद को लाड़ प्यार करने का कोई भी मौका वो छोड़ती नहीं है। वैसे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप। बोलो। आप अक्सर यहाँ आ जाया कीजिए, इसी बहाने हमें भी बढ़िया खाना खाने को मिल जाया करेगा। चुप कर। वैसे तुझे क्या तेरे पसंद का खाना नहीं मिलता है? हाँ? वैसे मिस्टर राम, ये पालक पनीर कैसा बना है? बहुत 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 अच्छा। थैंक यू सो मच। वैसे ही मेरी स्पेशलिटी है। और लीजिए ना। हाँ और लीजिए। अरे सिर्फ पसंद नहीं आया, इतना ज्यादा पसंद आया है कि जी तो कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। और अगर ये पालक पनीर किसी और ने बनाया हो तो